सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। अब जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हाईएस्ट पावर जो है वो 2, तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक। और जब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो ये हो जाता है इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a b c तीनों वैल्यू हमारी बिलोंग करती है रियल नंबर को। तीनों वैल्यू हमारी रियल नंबर को बिलोंग करती है और a जो है हमारा कभी भी इक्वल नहीं होता 0 के, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये x² खत्म हो जाएगा और जब x² ही नहीं बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। तो इसलिए कभी भी a जो है वो 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं हो सकता। और a b c तीनों नंबर जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। आगे अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो पहला तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू सबसे आगे, उससे कम उसके बाद और उससे कम उसके बाद। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 5x² आ गया, x² प्लस 6x प्लस 5 ये दे रखा है। अब 6x के टुकड़े करें तो 6x के टुकड़े हमारे इस तरह से करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 5x² आए और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 6x आए। तो ऐसी दो वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस करने पे 6 बने और मल्टीप्लाई करने पे 5। तो 5 और 1 जो है अगर उनको ऐड करें तो 6 बनेगा और मल्टीप्लाई करें तो 5 बनेगा। तो 6 को हम 5 और 1 में तोड़ देंगे। इन दोनों में से x कॉमन आएगा हमारा, तो ये बचेगा x प्लस 5 और इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो ये बचेगा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0। और पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले x प्लस 5 तो ये अंदर बचेगा x और ये हमारा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो पार्ट है, दोनों पार्टों को 0 के इक्वल रख के इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पार्टों को इक्वल रखने का लॉजिक क्या है
कि अगर इस वैल्यू को मैं उधर भेजूँ तो ये 0 के डिवाइड में चली जाएगी, इधर सिर्फ ये बचेगा x+1, तो x+1 इक्वल टू 0 हो गया। x+1 को उधर भेजो तो इधर सिर्फ x+5 बचेगा, तो x+5 भी 0 के इक्वल हो गया। तो दोनों ही पार्ट जो है हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हमारी एक जो है -1 आ गई, x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी -5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी, और जो तरीका हमने इस्तेमाल किया वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। आगे क्वेश्चन दे रखा है 8x² -22x -21 इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करना है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करना है हमें। इसे सोल्व करने के लिए पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारी है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा -168x² आ गया। अब बीच वाली टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 168 आए और प्लस माइनस करें तो 22 आए। तो ऐसी दो वैल्यू चाहिए हमें। अब ये वैल्यू जो है 28x और 6x इसमें टूटेगी। अगर 28 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 168 आता है, और -22x बनाने के लिए x जो 28 है वो माइनस का लेंगे और प्लस का 6, ताकि वैल्यू माइनस का 22 आए, और ये -21 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज में से 4 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। 4x कॉमन ले तो ये 2 बचेगा, ये x बचेगा, और 4 की टेबल में 28 जो है वो 7 पे आता है, तो 7 बचेगा। अब इन दोनों में से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस ये 7 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से 2x - 7 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 4x बचा, और प्लस में 3, ये हो गया इक्वल टू 0। 2x - 3 इक्वल टू 0, 4x + 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2, ये आ गया हमारा, और x इज इक्वल टू यहाँ पे -3/4, ये आ गया। x की वैल्यू 7/2 और x की वैल्यू -3/4, ये हमारे रूट्स हो गए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 9x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो माइनस का 18x², ये आ गया। अब बीच वाली टर्म को तोड़ना हमें। अब इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18x² आए और प्लस माइनस करें तो हमारा -3 आए,
अब माइनस का 6 और प्लस का 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये -2 = 0। इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, ये 3x -2। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो ये 3x -2 आएगा इक्वल टू 0। और पूरे में से 3x -2 कॉमन ले तो ये हमारा 3x बच गया और ये प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब दो पार्ट है, दोनों पार्टों को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब ये 3x + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई, x की वैल्यू हमारी -1/3 ये आ गई। तो x = 2/3 और x = -1/3 ये हमारे आंसर हो गए। आगे इक्वेशन दे रखी है x² -9 = 0। इसे सोल्व करना है। तो x² -9 = 0, तो x² = 9 हो गया और स्क्वेयर को दूसरी तरफ भेजे तो ये हमारा रूट हो जाएगा √9। अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये हमारा x जो है वो इक्वल आ गया ±3 के। अब जब कभी भी हमारी b की वैल्यू 0, x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और जब कभी भी हमारा b जो है वो 0 हो तो हम इसी तरह से क्वेश्चन को इजीली सोल्व करेंगे। x² -16 = 0, तो 16 को डायरेक्टली आप उधर भेजो ये, और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, और रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो x की वैल्यू ±4 आ गई। ये दे रखा है, इसमें से 2 कॉमन ले तो x² -121 = 0। 2 कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, x² ये वैल्यू उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और x √121। तो ये हमारा x जो है वो इक्वल आ गया ±11 के। तो इस तरह से हमें जब b हमारा 0 हो तो क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आगे अगर हमारी c की वैल्यू 0 है तब क्वेश्चंस को सोल्व करें तो हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलेगा हमें। उसमें x² मौजूद होगा और x वाली वैल्यू जो है वो मौजूद होगी। तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, और कोई वैल्यू कॉमन आए ना आए x कॉमन जरूर आएगा। x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x + 2 हो गया इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है हमारे, x = 0 और एक x + 2 = 0। तो x की वैल्यू -2 आ गई एक, और एक x की वैल्यू 0 आ गई। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो इसमें आपकी a की वैल्यू निकल के आती, अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हमारा -2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -2। तो इस तरह से नहीं करना है, फैक्टर करके इस तरह से करना है। अब पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर इसके आपको फैक्टर करने हैं तो आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं, पर वो 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे उसमें। अब इसमें
एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दो फैक्टर हमारे, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। अब x की वैल्यू ये हमारी 3 होगी और ये x की वैल्यू हमारी -3 होगी। सेम इसमें भी इसी तरह से एक्स स्क्वेयर -4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 16 हमारा 4 का स्क्वेयर होता है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 0 के और ये भी इक्वल होगी 0 के। x इक्वल आ गया 4 और ये x इक्वल आ गया -4 के। यहां पे भी इस वैल्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर -11 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। 2 इधर आके 0 हो जाएगा। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 और ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारी 11 आ गई और यहाँ एक्स की वैल्यू हमारी -11 आ गई। तो दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसमें ये वाला मेथड यूज़ करना है, इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ 0 जो है वो एक ही निकल के आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे 2 रूट्स होते हैं। आगे ये दे रखा है। अब दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेने की बात करें तो 5x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और ये बचेगा हमारा 7। अब दो फैक्टर हैं, एक 5x और एक x प्लस 7, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 5 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू एक तो हमारी 0 आ गई और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू एक हमारी -7 आ गई। तो एक 0 है, एक -7 है। ये दे रखा है। अब इन दोनों में से कोई वैल्यू तो कॉमन आ नहीं रही, वेरिएबल कॉमन आ रहा है x, तो x अगर कॉमन लेंगे तो ये 2x -9 बचेगा अंदर इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और 2x -9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 9 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक 0 आई हमारी और एक x की वैल्यू 9/2 है हमारी। तो ये हमारे जीरोज हो गए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, ये सोल्व करना है। तो इसे हम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये स्क्वेयर है दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 81 9, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई +-9।
आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 16x स्क्वायर ये आ गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो एक्स स्क्वायर 8x को लिखेंगे माइनस फोर एक्स, तो ये हमारा 8x हो गया माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ गया प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 4, इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से कॉमन लें तो x माइनस 4 कॉमन आएगा हमारा, और ये x बचेगा, ये माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर जो है वो अलग अलग इक्वल टू 0 के पुट करें तो x की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, x इज इक्वल टू 4 आ गया इसमें, और इसमें भी x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारे रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आगे क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34/15, ये दे रखा है। इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x का एलसीएम लें तो x प्लस 1 इंटू एक्स, ये हमारा एलसीएम आ गया। x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर, और x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये आ गया। ये 34/15। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस x, ये हो गया। ये 34/15। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर मल्टीप्लाई और ये हमारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करना है 15 से, और इधर 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब 15 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 30x स्क्वायर और ये 30x और ये प्लस में 15, ये आ गया। 34 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 34x स्क्वायर प्लस 34x, ये आ गया। अब पूरी वैल्यू उठा के इधर भेज देंगे तो इधर हमारा 0 बचेगा, और 34x स्क्वायर में से 30 गया तो ये बचेगा हमारा 4x स्क्वायर, और 34x में से 30 गया, ये भी हमारा 4x। अब ये 15 इधर आके हमारा माइनस का 15 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, ये आ गया हमारा। अब फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा माइनस का 60x स्क्वायर है, तो बीच वाली टर्म को तोड़े तो 10 और 6 में तोड़ेंगे 10x माइनस 6x, 10x माइनस 6x 4x होता है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज़ में से एक तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है, एक x, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, ये x बचेगा और ये हमारा 5। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो ये 2x और ये प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 5 कॉमन लें तो यहाँ पे 2x -3 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x इज इक्वल टू -5/2 और ये x इज इक्वल टू 3/2। तो x की दो वैल्यू आई हमारी -5/2 और 3/2। ये हमारे रूट्स हो गए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 -1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 17/4 ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व करें तो ये x इंटू एक्स माइनस 2, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी x इंटू एक्स प्लस 3 और -1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ये होगा इक्वल है हमारा 17/4 के। ये x² प्लस 3x आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x -2, ये -x² प्लस 2x, ये हमारा x² माइनस 2x इक्वल टू 17/4। x² प्लस 3x माइनस x², ये प्लस 3x, ये -2। x² माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4 ये आ गया। अब x² प्लस 3x प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइड में है x² माइनस 2x इक्वल टू 17/4। ये वैल्यू जो है कैंसिल होगी, x² ऐड होके 2x² प्लस 2, ये x² माइनस 2x इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये 8x² प्लस में 8 और ये 17x² माइनस 34x ये आ गया। ये पूरी वैल्यू इधर आके 8x² इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 9x² और ये माइनस का 34x और ये 8 इधर आके -8 ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 72x² आ रहा है। अब बीच में हमारा माइनस का 34 है, तो 36 और 2 में तोड़े तो माइनस का 36 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 72 आता है। अब इन दोनों में से 9 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो x माइनस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो ये x माइनस 4
और पूरे में से x-4 कॉमन लें, तो ये हमारा x-4 और ये 9x+2 ये आ गया इक्वल टू 0। x-4 इक्वल टू 0 और ये 9x+2 इक्वल टू 0 ये आ गया। x इज इक्वल टू 4 हो गया और ये x की वैल्यू हमारी -2/9, ये जीरोज आ गए हमारे। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x, ये दे रखा है। एलसीएम लें तो यहाँ x-1 प्लस 2 इंटू x-2 और डिवाइड में आ गया हमारा x-2 इंटू x-1 इज इक्वल टू 6/x, ये हो गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 2x-4 क्रॉस मल्टीप्लाई में x हमारा इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये वैल्यू इधर जाके 6 से मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² -x -2x+2, ये 2x + x 3x -5 अंदर x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² -5x ये हो जाएगा और ये हमारा 6x² -3x+2, 6 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 6x² -18x+12 ये हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन जो है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वैल्यू इधर आके हमारी 6x² में से माइनस हो जाएगा हमारा 3x², तो ये 3x² बचेगा, माइनस का 5x इधर आके प्लस हो जाएगा तो -18 और प्लस के 5 ये माइनस के 13x और प्लस में 12 ये आ गया। अब फैक्टर करें इसके तो 3x² ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों पार्टों को तोड़ेंगे, ये हमारा माइनस का 9 और ये माइनस का 4 माइनस के 36 हो गए क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 36x² आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा 36x² आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज में से एक 3 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा, तो ये x बचा हमारा, ये माइनस का 3। अब इसमें से -4 कॉमन ले तो ये x बचेगा और ये -3 इक्वल टू 0। दोनों पार्टों में से x -3 कॉमन लेंगे तो x -3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 3x -4 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब फर्स्ट पार्ट x -3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट 3x -4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो हमारी 3 आ गई और ये x की वैल्यू हमारी 4/3 आ गई, तो ये रूट्स हो गए हमारे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। आगे
क्वेश्चन दे रखा है 4/x -3 इक्वल टू 5/2x + 3, ये दे रखा है। इसे सोल्व करना है। अब पहले एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम x आ गया और ये 4 - 3x इक्वल है हमारा 5/2x + 3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, 4 - 3x मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 से, और इधर ये x मल्टीप्लाई होगा 5 से। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8x और ये हमारा 12, -3x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6x² और ये माइनस का 9x, ये आ गया, ये 5x, ये हो गया हमारा। अब पूरी वैल्यू हमारी उधर भेज देंगे हम, इधर 0 बचेगा तो -6x² उधर जाके प्लस का 6x² हो जाएगा, 8x - 9x तो -1x बचा, 1 उधर जाके 1x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 6x आ जाएगा, और ये 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में से 6 कॉमन लेंगे तो ये x² + x -2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब फैक्टर हो गया हमारे, ये 6 जो है इसके मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे तो 0 के डिवाइड में जाके ये 0 हो जाएगा, तो x² + x -2 = 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -2x² है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ये 2x और -x में टूटेगी, ताकि मल्टीप्लाई करने पे -2x² आए और प्लस करें तो प्लस का x है, तो ये x² + 2x -x -2 = 0, ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x कॉमन लेंगे तो ये x + 2, ये आ गया। इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा, ये x + 2 = 0। पूरे में से x + 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 कॉमन आएगा, ये हमारा x और ये -1 = 0। अब दो फैक्टर है, एक x + 2 और एक x -1, दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये x = -2 आ गया और ये x = 1 आ गया। तो ये हमारे आंसर आ गए, x = -2 और x = 1। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2x / x - 3 + 1/2x + 3, ये दे रखा है, प्लस 3x + 9 अपॉन x - 3 इंटू 2x + 3, ये दे रखा है, इक्वल टू में 0, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब ये वैल्यू उधर भेज देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले तो ये 2x × 2x + 3, ये हो जाएगा, और ये 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 3, और डिवाइड में x - 3 और ये 2x + 3, ये अब इसे दूसरी तरफ भेजे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, -3x + 9
और डिवाइड में x माइनस 3 और 2x प्लस 3 मौजूद है हमारा, पूरी वैल्यू जो है वो कैंसिल होगी। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस x माइनस 3, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 9, ये आ गया। अब माइनस के 3x इधर आ जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 3 9 और 1 10x हो गया हमारा। ये माइनस 9 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो प्लस के 9 और माइनस के 3 प्लस का 6 आ गया। अब ये इंटू करें तो 24, 4x स्क्वेयर 10x को लिखेंगे हम 6x प्लस 4x और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ में से 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन लेंगे, ये हमारा 2x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी 2x प्लस 3 बचेगा, इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब 2x प्लस 3 कॉमन लें, तो 2x प्लस 3 कॉमन लेने पे ये बचेगा हमारा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पूरी वैल्यू में से इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 और ये हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 इधर जाके माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू -3/2, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारे रूट्स हैं। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2√2 x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा -6x स्क्वेयर आता है। अब मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़े तो ये x स्क्वेयर प्लस, अब इस तरह से तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा माइनस का 6x स्क्वेयर है, तो 3√2x, इसमें से √2x माइनस करें तो 2√2 आएगा और -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारा x को बना रहा है, तो x प्लस 3√2 ये बचेगा। इन दोनों में से √2 को मना रहा है, तो √2 को मन लेंगे, √2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये तो x बचा। अब 6 का मतलब होता है हमारा 3 इंटू 2 और 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। अब √2 बाहर निकल गया हमारा, तो एक √2 बचेगा, तो ये वैल्यू 3√2 बचेगी इक्वल टू में 0। पूरी इक्वेशन में से x प्लस 3√2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x बचेगा और ये -√2 इक्वल टू 0। अब 2 पार्ट है, दोनों पार्टों को अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 और ये x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये आ गया। x की वैल्यू हमारी ये उधर जाके -3√2 हो गया और ये x की वैल्यू √2, ये आंसर आ गया हमारे। ये रूट्स हो गए, तो x की 2 वैल्यू है, एक हमारी 3√2 और एक √2। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है √3
एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट √3 हमारा 3 होता है, तो 7 × 3 21 एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए, तो 7 और 3 में तोड़ देंगे, और प्लस करें तो 10 आना चाहिए, तो 7 + 3 10 होता है हमारा, तो 7x प्लस 3x प्लस में 7√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आएगा, तो ये √3x प्लस 7 बचेगा। इन दोनों में से √3 कॉमन लेंगे, तो √3 कॉमन लें तो ये √3x और ये प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले तो √3x प्लस 7 ये कॉमन आ गया। अब ये x बचा हमारा और ये √3 इक्वल टू में 0। अब दो पार्ट है, दोनों पार्टों को 0 के इक्वल रखिए, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। x की वैल्यू -√3 और यहाँ पे x की वैल्यू -7/√3, ये दो रूट आ गए हमारे। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वेयर -2ax प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इसे सोल्व करना है। अब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो हमारा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर आते हैं। अब बीच वाली वैल्यू जो है वो हमारी -2ax है, तो इसे तोड़ना है, तो यहाँ पे -2a है, तो इसे लिखेंगे -a प्लस b, और -a माइनस b। एक बार b ऐड करेंगे, एक बार b माइनस करेंगे, तो b भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। -a हमारा क्या होता है, -2a होता है। ऐड करने पे ये दो वैल्यू जो है -2a देंगी। और बात करें इनके प्रोडक्ट की, तो इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन, ये लिख लिया हमने। एक्स स्क्वेयर ये माइनस कॉमन लें तो ये हमारा a माइनस बी इंटू एक्स, ये आ गया। इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये a प्लस बी इंटू एक्स, ये आ गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें से a प्लस बी कॉमन ले माइनस का, तो -a प्लस बी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ये x, प्लस में से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर जो है वो हमारा a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
अब जब a प्लस बी बाहर निकल गया तो ये बचेगा हमारा a माइनस बी, ये आ गया। अब ये और ये सेम है पूरी इक्वेशन में, तो कॉमन आ जाएगा x माइनस a माइनस बी, ये कॉमन आ जाएगा हमारा। तो ये बचा हमारा x और माइनस ये बचा हमारा a प्लस बी इक्वल टू में 0। x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, ये हो गया। x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a माइनस बी, और x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये आंसर आ गया हमारे, x की वैल्यू आ गई हमारी एक a माइनस बी और एक a प्लस बी, ये जीरोज हो गए। आगे अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है पीछे वाले जैसा, सेम उसी तरीके से होगा। तो इसमें माइनस 2a और माइनस 2a ये लिखेंगे, ये हमारा माइनस का 4a हो गया। एक बार प्लस बी और एक बार माइनस बी कैंसिल करेंगे तो ये वापस से माइनस का 4a हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से इसमें से भी माइनस कॉमन और इसमें से भी माइनस कॉमन, पूरी वैल्यू के बाहर इनटू में x और ये प्लस 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब क्या है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले और x अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा माइनस बाहर आ गया, ये 2a माइनस बी इंटू एक्स हो गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले तो ये 2a प्लस बी और ये इंटू में x हो गया। अब प्लस 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस ये 2a माइनस बी बचेगा। इन दोनों में से अब 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम लिखेंगे 2a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, फैक्टर करें तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फैक्टर हो गए हमारे। अब जब कॉमन लेना है हमें 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी कॉमन लेंगे, माइनस का माइनस बार 2a प्लस बी बार, इसमें सिर्फ x बचेगा, ये वैल्यू तो प्लस की है। अब इसमें से माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस की बच जाएगी, और इसके दो फैक्टर हमारे 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। 2a प्लस बी हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2a माइनस बी, ये बचेगा इक्वल टू में 0। अब पूरी इक्वेशन में से x माइनस 2a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस 2a प्लस बी बचेगा इक्वल टू 0। इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट करें,
इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट करें, तो ये वैल्यू हमारी x की आ गई 2a माइनस बी और ये वैल्यू आ गई 2a प्लस बी। ये हमारे रूट्स हो गए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब क्या है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 4 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ रहा है, इसका भी यही आना चाहिए। तो ये -2 जो है वो बाहर लिखेंगे, तो हमारा -2 बाहर ले तो ये बचेगा 2a को लिखेंगे a प्लस ए और a के साथ एक बार प्लस करेंगे b और a के साथ एक बार माइनस करेंगे b, वापस कैंसिल करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 2a इंटू -2 से मल्टीप्लाई होके -4a आ जाएगा। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इजक्वल टू 0। अब 4x स्क्वेयर -2, अब दो पार्ट है, एक ये और एक ये। अब क्या है, दोनों पार्टों में अंदर मल्टीप्लाई करें x को तो -2 a प्लस बी एक्स और ये -2 a माइनस बी एक्स, ये हो गया। प्लस में a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इजक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2 को मना रहा है और x को मना रहा है, तो ये हमारा 2x बचेगा और ये 2 और x बाहर निकल गया, हमारा -a प्लस बी ये बचा। अब इस पूरी वैल्यू में से a माइनस बी कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे, माइनस और a माइनस बी कॉमन, तो ये बचेगा 2x। अब इसमें प्लस की वैल्यू है, ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस बचेगा। इसके फैक्टर a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी बाहर आ गया तो a प्लस बी बचा, ये हो गया। अब पूरी में से 2x माइनस a प्लस बी कॉमन लेंगे, 2x माइनस a प्लस बी ये कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, ये आ गया। अब a प्लस बी इधर भेज देंगे तो x इजिकल टू ये माइनस का इधर आके प्लस का और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यहाँ पे भी ऐसे ही x इजिकल टू ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा a माइनस बी और 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड। ये आंसर आ गया हमारा x इजिकल टू a प्लस बी बाई 2 और दूसरा a माइनस बी बाई 2, ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।